दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। इस पुस्तक में 1100 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। ग्राम समाज एवं ग्राम विकास की ये पुस्तक है। लेखपाल की जो परीक्षा होने जा रही है उसमें 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे और काफी अच्छी पुस्तक है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस पुस्तक में क्या-क्या दिया हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग से जो कुछ भी पूछा जाता है वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भूमि की पैमाइश किस तरीके से होती है, प्रमुख योजनाएं कौन-कौन सी हैं और जितनी भी परीक्षा सामग्री होती है लेखपाल की, सब कुछ इस पुस्तक में दिया हुआ है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। लेखपाल भर्ती की प्रैक्टिस सेट भी आती है, सपोर्ट गाइड भी आती है और इन सब की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और सबसे पहले जो सूचना है वो यूपी टीईटी परिणाम शासन ने नहीं दी अनुमति, लटक सकता है यूपी टीईटी का परिणाम। इसके बारे में मैंने कल भी आप लोगों को जानकारी दी थी और लिखा हुआ है अटक सकता है यूपी टीईटी का परिणाम, नहीं मिली अनुमति। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2021 एक बार फिर चर्चा में है। पहले यह पर्चा लीक होने के कारण रद्द हो गई थी, इसलिए चर्चा में थी और अब यह तय समय पर परिणाम जारी न होने की आशंका को लेकर के सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने जब परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया था तब चुनाव आचार संहिता नहीं लगी थी। ऐसे में पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 25 फरवरी को परिणाम घोषित करने के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है, लेकिन बुधवार शाम तक अनुमति नहीं मिली थी। ऐसे में बुधवार को जारी होने वाली संशोधित उत्तरमाला भी जारी नहीं हो सकी। पीएनपी सचिव ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक यह परीक्षा 23 जनवरी 2 पालियों में करवाई थी। इसके बाद निर्धारित समय में उत्तरमाला जारी करके अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई थी। यहां पर पीएनपी सचिव के बारे में लिखा हुआ है कि सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि शासन से अनुमति मिलने पर परिणाम घोषित किया जाएगा। वहीं पर पीएनपी सचिव के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। बहुत सारे लोगों ने आरोप भी लगाए हैं, उसको लेकर के भी आज के समाचार पत्रों में सूचनाएं दी गई हैं और आरोप यह है कि यूपी टीईटी की जिम्मेदारी जिस परीक्षा एजेंसी को दी गई है, जो ओएमआर चेक कर रही है, वो दागी कंपनी है। उसने लोगों से बहुत सारा पैसा लिया है पास कराने के लिए विभिन्न भर्तियों में और उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बहुत सारी एफआईआर हैं और वो फरार है। फिर भी इस तरीके के व्यक्ति को यूपी टीईटी की कॉपी जांचने का ठेका इस बार भी दिया गया है। ये देखिए लिखा हुआ है कि पीएम को पत्र लिख करके तत्काल कार्रवाई की मांग की है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और आरोप लगाया है कि सचिव परीक्षा नियामक कार्यालय युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। पीएम को भेजे पत्र में आरोप लगाया है कि सचिव ने टीईटी की कॉपियां जांचने का जिम्मा एक ऐसी एजेंसी को दिया है जिसका मालिक फरार चल रहा है। वहीं पर राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन की घोषणा भी कर दी है। ये अशोक गहलोत जो वहां के मुख्यमंत्री है उनका ट्वीट है और उन्होंने कल ट्वीट किया कि हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता नहीं करेंगे। वहीं पर लिखा हुआ कि सपा के दावों को लेकर के कर्मचारी बट गए हैं और बहुत सारे कर्मचारियों का यह भी कहना है कि समाजवादी पार्टी की जो पेंशन स्कीम है वो नई पेंशन स्कीम की तरह ही है। लिखा है सपा के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन की बहाली को शामिल किए जाने के बाद इस मुद्दे को लेकर के सियासत और तेज हो गई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी का कहना है कि पुरानी पेंशन के अंतर्गत अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन निर्धारित होती है। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन, डीए, वेतन आयोग समेत कई अन्य लाभ भी मिलते हैं। कर्मचारी इससे कम पर नहीं मानेंगे और वहीं कर्मचारियों के एक वर्ग ने सपा की इस घोषणा पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि कॉर्पस फंड भी बाजार के हवाले ही रहेगा। ऐसे में एनपीएस और सपा की ओर से की गई घोषणा में बहुत अंतर नहीं रह जाता है।
परिषद के उपाध्यक्ष वीएस तिवारी का कहना है कॉर्पस कॉर्पस फंड से पुरानी पेंशन नहीं चाहिए, मूल स्वरूप में दी जाए। सीओसी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडे का कहना है कि सपा की घोषणा में स्पष्टता नहीं है, अभी इसे लेकर के कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये किस रूप में सामने आएगा। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा यूपीपीएससी ने हस्ताक्षर और फोटो की त्रुटि को दूर करने का दिया है मौका। स्टाफ नर्स की जो भर्ती आई थी उसमें फिर से मौका दिया है। जिन लोगों के फोटो में दिक्कत है या हस्ताक्षर में दिक्कत है वे सभी अभ्यर्थी इसमें अभी भी सुधार कर सकते हैं। और लिखा हुआ कि स्टाफ नर्स पुरुष के 558 पदों के लिए मूल विज्ञापन 12 जनवरी 2017 को जारी हुआ था। वहीं पर आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन देंगे एपीएस भर्ती के अभ्यर्थी, चूंकि काफी दिनों से इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं आया है और विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि एपीएस की नई भर्ती की जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी हो। इसके लिए 25 फरवरी, यहाँ पर देखिए लिखा है 25 फरवरी को आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन देंगे। वहीं पर कल कल नियुक्ति विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि एसडीएम के डिप्टी कलेक्टर के लगभग 39 पदों का जो अधियाचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 22 फरवरी को भेजा जा चुका है और 200 से ज़्यादा पद आने वाले विज्ञापन में हो चुके हैं। और कल जो नियुक्ति विभाग की नोटिस जारी हुई थी उसमें यह भी बताया गया था कि समाचार पत्रों के माध्यम से जो बात की गई है, लेटरल एंट्री के माध्यम से पेशेवरों की नियुक्ति, ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, ये बात फर्जी है। अगली जो सूचना है वो स्नातक व स्नातकोत्तर में प्रवेश परीक्षा से दाखिला, नई शिक्षा नीति लागू होगी और अगले वर्ष से पूरे देश के जो विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उनमें प्रवेश का जो पैटर्न है वो बदल रहा है। लिखा केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022 और 23 से दाखिले का पैटर्न बदल रहा है। अब स्नातक और स्नातकोत्तर में दाखिला संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही मिलेगा, एक ज्वाइंट एग्जाम होगा। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में गुणवत्ता समान अवसर के लिए दाखिला आवेदन को सिंगल प्लेटफॉर्म से जोड़ना मकसद है। सूत्रों के मुताबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जल्द ही स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम में दाखिले को लेकर के अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। नई शिक्षा नीति के तहत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट से होंगे, जबकि स्नातकोत्तर में इस वर्ष विश्वविद्यालयों को थोड़ी सी राहत दी जा रही है। इस साल वे अपनी प्रवेश परीक्षा से दाखिला कर सकते हैं। केवल इस साल का मौका दिया गया है केवल स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए, बाकी स्नातक के लिए तो इसी वर्ष से ये सब लागू हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा कि पीएचडी के लिए यूजीसी नेट भी अनिवार्य होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पीएचडी में दाखिला पैटर्न भी बदलने जा रहा है। अब पीएचडी दाखिले के लिए यूजीसी नेट अनिवार्य होगा। फिलहाल इस पर सरकार ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन तैयारी चल रही है कि अभी विश्वविद्यालय अपनी प्रवेश परीक्षा से पीएचडी में दाखिला देते हैं। वहीं पर प्रतियोगियों द्वारा युवा आयोग के गठन की मांग की गई है और एक साझा मांग पत्र विद्यार्थियों ने दिया है। बहुत सारी मांगे जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा कोचिंग संस्थानों की फीस की समीक्षा हो, प्रत्येक कोचिंग में 25% निर्धन छात्रों को निःशुल्क पढ़ाई कराई जाए, रूम रेंट को कंट्रोल किया जाए, बेरोजगार की संख्या सार्वजनिक हो, रोजगार नीति लागू हो, प्रतिवर्ष रोजगार नीति की समीक्षा की जाए, बेरोजगार स्नातक पर स्नातक डॉक्टरेट के लिए न्यूनतम मानदेय तय किया जाए, किसी भी भर्ती का आधार मात्र साक्षात्कार के अंक को न माना जाए, भर्ती साक्षात्कार के दौरान आयोग के प्रशासनिक भवन के सभी फोन अक्रियाशील करने और मोबाइल फोन निष्क्रिय करने के लिए जैमर लगाए जाए जब एग्जाम हो, साक्षात्कार हो, और आयोग की सीबीआई जांच के लिए समिति गठित हो, वह समिति को समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बाध्यता हो। और यहाँ पर कुछ और भी मांगे लिखी हुई हैं जो मुख्य मांगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी भर्ती बोर्ड इस आयोग के निर्णय को मानने के लिए बाध्य हों। मांग पत्र में विद्यार्थियों ने कहा है कि सभी भर्ती बोर्ड का जो विज्ञापन जारी होने के 1 वर्ष के अंदर परीक्षा का परिणाम घोषित हो, पेपर लीक प्रकरण में संबंधित जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक पर कार्रवाई हो, सभी भर्ती बोर्ड टॉप 10 अभ्यर्थियों की कॉपियों को सार्वजनिक करें, किसी भर्ती बोर्ड का परीक्षा परिणाम आने के दिन ही प्रत्येक चरणों के कट ऑफ अंक व अंक पत्र सार्वजनिक कर दिया जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।